इस साल इस हफ्ते जो है उन्हें लाइसेंस मिल सकता है फ्लाइंग का फिर से। एंड ऑफ कोर्स जो है आप गो फर्स्ट की आईपीओ भी थोड़ी प्रीपोन की जा रही है, तो एविएशन सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट रहेगा और आज सारे एविएशन स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एंड्योरेंस टेक जो है पहली बार ईवी सेगमेंट में अब फोरे कर रही है और लगभग पूरे 100% स्टेक्स मैक्सवेल एनर्जी सिस्टम में लेने वाली है 308 करोड़ रुपए में। हालांकि वैल्यूएशंस देखा जाए एक्विजिशंस का तो एक प्रीमियम पे हुआ है जो 15 टाइम्स FY22 सेल्स पे, तो ऑफ कोर्स स्टॉक जो है आज फोकस में रहेगा। बीपीसीएल में रिपोर्ट्स आ रही है कि बीपीसीएल जो है अपने पेटकेम प्लांट्स मध्य प्रदेश में एक्सपैंड करने वाले हैं और ये जो होगा एक टाइप से कह सकते हैं कि पार्ट सेल हो रही थी जो बीपीसीएल में नहीं हो रही थी, डाइवेस्टमेंट अब नहीं हो रही थी, तो उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अदानी एंटरप्राइजेस भी है, हेल्थ इंडस्ट्री में अब घुस रहे हैं, हेल्थ वेंचर्स में जहाँ पे हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे, तो ऑफकोर्स अदानी एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। पावर ग्रिड ने भी जो है एक बिड जीता है उत्तर प्रदेश के ट्रांसमिशन लाइंस का। और आईआरबी इंफ्रा, उनको एक फाइनेंशियल क्लोजर आई है हैम प्रोजेक्ट की और इस कॉस्ट है प्रोजेक्ट का लगभग 909 करोड़ रुपए। और आखिर में रत्नमणि मेटल्स और ट्यूब्स फिर से फोकस में रहेगा क्योंकि दो न्यूज़ आए हैं। सबसे पहला है कि बोर्ड ने जो है बोनस इश्यू होती है, आप 1:2 अगर आप 2 शेयर होल्ड करते तो 1 शेयर आपको बोनस में मिलेगा और एक फंड रेजिंग का भी अनाउंसमेंट किया है। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक जो है हमारे रडार में रहने वाला है आज। डेफिनेटली शरद, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें और साथ ही रिजल्ट्स में बताने के लिए। एविएशन स्पेस खास तौर से फोकस में रहेगी क्योंकि एक के बाद एक एविएशन से जुड़ी कंपनियों में खबरों का सिलसिला, इसी के चलते आज एविएशन स्पेस पर भी नजर रखेगा। और साथ ही ऑफकोर्स आईटीसी के काफ़ी दमदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट के भी नंबर्स काफ़ी अच्छा हैं। इन तमाम कंपनियों के परफॉर्मेंस पर आज नज़र रखनी चाहिए ऑन अ पॉजिटिव साइड। आगे बढ़ते हैं और आरबीआई ने मई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जारी कर दिए हैं। क्या कुछ निकल कर आया आरबीआई के एमपीसी मिनट्स में और क्या मुख्य बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, बताएं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जो निकल कर आए उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा? जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 4 मई के, उसके मिनट्स जारी हुए हैं। ये मिनट्स को इस तरीके से मार्केट देखता है कि जो इसमें चर्चा हुई उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे की जो पॉलिसी होगी उसमें आरबीआई का रुख कैसा रहेगा। तो जो 6 के 6 सदस्य थे इस बार, उन्होंने वोट किया था 0.4% जो रेपो रेट है उसमें हाइक करने का और एकोमोडेटिव स्टांस था वो कायम रखने का। हालांकि जो वर्डिंग थी एकोमोडेटिव स्टांस की उसमें चेंज किया गया था। जो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट्स रहे हैं उनमें गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि जो भी ज़रूरी कदम लिए जाने हैं महंगाई को काबू रखने के लिए वो ज़रूर लिए जाएंगे और जो लक्ष्य है आरबीआई का 4% ±2%, उसके आसपास महंगाई रखने के लिए आरबीआई जो भी ज़रूरी कदम होगा उसको उठाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रहते हैं हमेशा एमपीसी कमेटी में JR वर्मा, जिन्होंने भी इस बार एकोमोडेटिव स्टांस के लिए वोट किया और जो 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है उसके लिए भी वोट किया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो ये हैं कि उनको लगता है कि 100 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक की ज़रूरत पड़ेगी बहुत जल्द, जो कि अभी माहौल है उसके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि उनको तो पसंद आता कि 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट हाइक किया जाता इस पॉलिसी में, पता नहीं क्यों बाकी मेंबर्स जो हैं वो 40 बेसिस पॉइंट के लिए एग्री कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सभी मेंबर्स ने 40 बेसिस पॉइंट्स के लिए एग्रीमेंट दिया है तो उन्होंने भी वोट दिया कि 0.4% जो रेपो रेट है उसमें बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ आगे के लिए वो ये भी बोल रहे हैं कि जो 10 बेसिस पॉइंट की जो कमी रह गई है वो आगे जाके कहीं पे पूरी करनी पड़ेगी। तो देखना अब ये होगा कि 8 जून को जब अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी वहां पर कितना हाइक होता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के टारगेट से लगातार बाहर है। इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट से लगातार बाहर निकलता हुआ और इसी के चलते यहाँ पर रेट हाइक्स के सिलसिले हमने देखे कि इमरजेंसी रेट हाइक हम अभी देख चुके हैं कुछ समय पहले और आगे भी रेट हाइक्स के पूरे संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में आज क्या कुछ करना चाहिए समझने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा अब मेरे साथ जुड़ गए। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत बुलियन मार्केट के साथ करते हैं। सोने चांदी की चाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, डॉलर में जो एक अपटिक आता हुआ दिख रहा है उसका सीधा असर है जो कि गोल्ड सिल्वर पर पड़ता हुआ विदेशी बाजार कहें या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स देखें, बिकवाली वहां पर दिख रही है। आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग। लग रहा है कि आज जो डॉलर इंडेक्स कल जो स्ट्रेंथ लेके चल रहा था और इस हिसाब से देखे तो कल बुलियन में पर्टिकुलर सिल्वर में एक अच्छा सेल ऑफ था। हालांकि गोल्ड फिर भी सेफ है क्योंकि जो कल इंटरनेशनली रिपोर्ट निकल के आए कि डेट टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ रहा है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें काफी हेडविंड्स है।
तो इसको लेके थोड़े मार्केट में कंसर्न है। अलॉन्ग विद दैट जो बॉन्ड यील्ड्स यूएस की 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड देखे तो वो 3 के लेवल को अप्रोच करके 2.88 2.89 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक एक रीजनेबल लेवल पे बॉन्ड यील्ड आ चुके हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सिल्वर में शायद आगे और प्रभाव बेस मेटल्स के हिसाब से नेगेटिव साइड या प्रेशर साइड हो सकता है, बट गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इस हिसाब से लग रहा है कि आज इंट्राडे में गोल्ड में एक अच्छा बाउंस देख सकते हैं आप। तो कोई भी लोअर लेवल मिले आप गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही गिने, क्योंकि जो इकोनॉमिक हेडविंड्स है तो थोड़ा बहुत सेफ्टी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो डाइवर्ट होगा। तो गोल्ड के जून कॉन्ट्रैक्ट में 50,010 के करीब बाय करें। 50,800 तक के मैंने टारगेट रिकमेंड किया, 49,720 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है हायर लेवल से। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो सिल्वर का क्लोज कल 60,800 के करीब था। अगर 61,000 के करीब मिलता है तो सिल्वर में एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज के तौर पे उसको देखना चाहिए। 61,400 का स्टॉप लॉस एंड 60,100 तक के टारगेट आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, बट मेरी प्रायोरिटी गोल्ड रहेगी। जो हेडविंड है गोल्ड एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। रवि, सप्लाई की दिक्कतें तो कम नहीं हो रही है, इसका असर एनर्जी पैक पर भी नजर आ रहा है। नेचुरल गैस क्रूड पर आपका नजरिया क्या होगा? जरूर से कल जो क्रूड में फॉल आया, बट डिस्पाइट ऑफ दैट नेचुरल गैस में कल फॉल नहीं आया, बट न्यूज निकल के आए कि जो सप्लाई है रशिया की यूरोप की ओर उसमें कोई ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई और ये सप्लाई रिज्यूम कर रहे। साथ में देखें तो कल क्रूड के प्राइस एंड अदर जो सारे जो कमोडिटीज है उसमें आप एग्री ले लो नॉन एग्री ओवरनाइट काफी बड़ा फॉल था। तो मुझे लग रहा है कि आज एक बिकवाली का मौका रहना चाहिए। बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, बट जो कल के क्लोज से 20-25 पॉइंट का करेक्शन नेचुरल गैस में आज के दिन में आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक नेचुरल गैस के मई कॉन्ट्रैक्ट में सेल करके चले 654 के करीब 630 का मेरा टारगेट रहेगा एंड 652 वुड बी स्टॉप लॉस। तो मुझे लग रहा है कि आज एक मुनाफा वसूली का प्रेशर शायद आपको नेचुरल गैस में आता हुआ दिखे। ओके, मुनाफा वसूली का प्रेशर दिख सकता है। सेल कॉल इनिशिएट करने की राय नेचुरल गैस पर। बेस मेटल्स पर क्विकली अपना नजरिया बताएं रवि। बेस मेटल्स में थोड़ा व्यू मिक्स है। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, कॉपर का थोड़े फंडामेंटल्स थोड़े वीक है क्योंकि वहाँ पे इन्वेंट्री का काफी बड़ा प्रेशर है। कॉपर को बिकवाली करना चाहिए अराउंड 759। आई थिंक 765 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। डाउन साइड 745 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लंदन मेटल एक्सचेंज में इन्वेंट्रीज काफी बढ़ रहे हैं। सामने मुझे लग रहा है कि एक सेफ्टी मुझे एल्यूमिनियम में दिख रहा है क्योंकि लगातार उसकी जो इन्वेंट्रीज है वो रिकॉर्ड लो पे है। एल्यूमिनियम की जो कल के इन्वेंट्रीज के नंबर आए उससे एल्यूमिनियम की जो लंदन मेटल एक्सचेंज स्थित इन्वेंट्रीज है वो 16 साल के लोअर लेवल पे चले गए। तो मुझे लग रहा है कोई भी डिप मिलता है 237 के करीब तो उसमें बाय लेना चाहिए। 232 का स्टॉप लॉस एंड शॉर्ट टर्म में 245 तक के लेवल अप्रोच होने चाहिए। तो कॉपर में सेल वही एल्यूमिनियम में बाय करके बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, कॉपर में सेल, एल्यूमिनियम में बाय की राय यहाँ पर रवि की तरफ से आती है। रवि, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपने अपडेट और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सोनू। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री आज श्री स्वामीनारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को करेंगे संबोधित। शिविर का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत आदि जैसी पहल के माध्यम से युवाओं को एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनाना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 कैरिबियाई देशों के दौरे के दूसरे चरण में पहुंचे सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। राष्ट्रपति करेंगे सेंट विंसेंट की हाउस ऑफ असेंबली को संबोधित। दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं के ऑटोमेटिक आदान प्रदान संबंधी एक समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में होगी अहम सुनवाई।
वहीं वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट आज होगी पेश। कोर्ट की निगरानी में सर्वे का काम हुआ पूरा। कान फिल्म महोत्सव में भारत की धूम। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया भारतीय मंडप का उद्घाटन। भारत में विदेशी फिल्मों के निर्माण और शूटिंग के लिए नकद सहायता की प्रोत्साहन योजना की घोषणा। साथ ही भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर का भी किया अनावरण। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, खाद्य असुरक्षा के संकट को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों को एक साथ, तत्काल और एकजुटता के साथ करना चाहिए कार्य। वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल पर अल्पकालिक संकट को हल करने और दीर्घकालिक क्षति को रोकने के लिए 5 जरूरी कदमों की रूपरेखा की तैयार। कल खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ से हारकर 2 बार की चैंपियन केकेआर आईपीएल से हुई बाहर। वहीं आज होने वाले मैच में आरसीबी के लिए गुजरात के साथ करो या मरो का मुकाबला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। शिविर का आयोजन श्री स्वामी नारायण मंदिर कुंडलधाम और श्री स्वामीनारायण मंदिर करेली बाग बड़ोदरा में किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में शामिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ये भी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत जैसी पहल के माध्यम से युवाओं को एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 कैरिबियाई देशों के दौरे के दूसरे चरण में सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स पहुंच गए हैं। आर्गाइल एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति की अगुवाई में प्रधानमंत्री के साथ गवर्नर जनरल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के स्वागत में स्कूली बच्चे हाथों में भारत और सेंट विंसेंट के झंडे लिए मौजूद थे और उन्होंने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने भी बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। सेंट विंसेंट में किसी भारतीय राष्ट्रपति का यह पहला दौरा है। ये भारत की छोटे द्वीपीय देशों में विकास की भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ पारस्परिक सामाजिक आर्थिक संबंधों में मजबूती का परिचायक है। राष्ट्रपति सेंट विंसेंट के हाउस ऑफ असेंबली को संबोधित करेंगे। बॉटनिकल गार्डन में पौधारोपण के साथ यहां इंडिया ओरिजिन के लोगों से मिलेंगे। यहां कोल्डेर रोड का नया नामकरण इंडिया ड्राइव के नाम से करेंगे। इसके साथ ही भारत के सहयोग से चल रही कई परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं के ऑटोमेटिक आदान प्रदान संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाह तक, ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर। मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड दिन भर। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। बेबी, क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? I love you very much, but I think we are on level 2. लेवल 2? हाँ, जैसे ये फ्रैपेचिनो है ना, there's chocolate sauce, then whipped cream, level 2. अभी तो नीचे कैरेमल है, आइसक्रीम है, कॉफी है। ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL होम लोन, घर आपका, लोन हमारा। लोन सिर्फ 3 दिन में, ब्याज भी कम, पेपर वर्क भी कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। The fun's just beginning.
Watch the best of Hollywood with no breaks. Everyone is so relieved. We are Break Free Afternoons, 1 p.m. onwards, only on Movies Now. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब मेरे साथ सौमित और पूजा दोनों जुड़ गए हैं। सौमित हमें बताएंगे कि कल के बाजार का हाल कैसा दिखा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से रहे, कहां पर नजर आज के लिए रखनी चाहिए, ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और साथ ही पूजा जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आए हैं वो हमारे साथ शेयर करने वाली है। चलिए सौमित आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं कल बाजार की चाल कैसी रही। कल अगर निफ्टी की बात करें तो 2 दिन के जो गेनिंग स्ट्रीक थी उसको कल ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, और जो क्लोजिंग हुई थी वो बिलो 16,250 लेवल की हुई। निफ्टी बैंक इंडेक्स भी जो पिछले 2 दिनों से गेन किए जा रहा था, कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ हुआ। और अगर हम देखते हैं जो क्लोजिंग हुई थी लेवल वो 34,200 के नीचे हुई। अगर हम गेनर्स में देखें तो सिर्फ निफ्टी फार्मा में गेन्स देखने को मिले थे 1% के, जो कि पिछले 2 दिनों से हमें दिख रहे हैं निफ्टी। और लूजर साइड में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करीब 2% का फॉल देखने को मिला। 2 दिनों से ये भी इंडेक्स कंटिन्यूसली गेन किया जा रहा था, बट कल के में नेगेटिव क्लोजिंग दिखी हमें। उसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी पीएससी दोनों ही इंडेक्स 1% से ज्यादा का डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में भी करीब 0.5 to 0.8% की वीकनेस हमें कल के ट्रेड में देखने को मिली। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स अगर हम बात करते हैं तो पावर ग्रिड में कल सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला, करीब 4.5% का। ये बिगेस्ट फॉल था पावर ग्रिड के लिए पिछले 15 महीनों में। बीपीसीएल में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, एक नेगेटिव रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिला एक्चुअली आईओसीएल के रिजल्ट्स का। अगर हम देखते हैं तो आईओसीएल के रिजल्ट्स में रिफाइनिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा था, बट मार्केटिंग बिजनेस का खराब परफॉर्मेंस के कारण एक ओवरऑल मिस देखने को मिले नंबर्स में। उसी कारण बीपीसीएल के में भी वीकनेस देखने को मिला ट्रेड में। उसके अलावा टेक महिंद्रा कंटिन्यूसली डिक्लाइन किए जा रहा है। पिछले 8 दिनों में 7 बार